एंड दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेडी जी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2016 के मेंस का जो पेपर होता है, ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर, यानी जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उसका ज्योग्राफी में से फर्स्ट पेपर देखेंगे। और इस सीरीज में हम पहला पेपर देखेंगे, सेकंड पेपर देखेंगे और ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस पर वीडियो बनाने की बात करी थी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, जो नहीं जानते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं। तो इसमें टोटल जो होते हैं 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 में से केवल 5 करने होते हैं आपको और 3 नहीं करने होते हैं। और पहला और 5वां क्वेश्चन जो है अनिवार्य करना होता है, और बाकी के खंडों में से जो है एक एक चुन के 3 प्रश्न और करने पड़ते हैं। यानी कि 2 तो ये हो गए, पहला और 5वां, और एक एक अलग अलग 2 खंडों से एक एक हो गया, 4 हो गया। एक प्रश्न किसी भी खंड से कर सकते हो, यानी 5 टोटल करने होते हैं। और ये केवल हिंदी और इंग्लिश में छपा रहता है पेपर। जैसा कि कुछ लोग पूछते हैं कि मराठी या तमिल या गुजराती में छपा रहता है कि नहीं, तो ये केवल हिंदी और अंग्रेजी में छपा रहता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खंड का ए है, उसका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृति का वर्णन कीजिए, तो ये आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यतापन और ताप के बीच विभेदन कीजिए और असंगत ताप को स्पष्ट कीजिए। समुद्री कीट बंधों यानी मैरीटाइम जोन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जीवों, जैसे बायोम भी कहते हैं जीवों को, की के पारिस्थितिकी महत्व को उजागर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में जल मौसम विज्ञानी हाइड्रो मीटियोरोलॉजिकल खतरों को स्पष्ट कीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है, पेडिप्लेनेशन की संकल्पना की व्याख्या करने में किंग ने डेविस, पेंक और वुड के विचारों के साथ अपने विचार जोड़े थे, सविस्तार समझाइए। और जिनको एक तरह से ये शब्द समझ में नहीं आ रहे, सविस्तार समझाइए, तुलना करिए, और क्या कहते हैं उसे, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगर इन जैसे बहुत सारे जो क्वेश्चन कीवर्ड होते हैं उनके बारे में जानना है, तो आपको एंड में वीडियो आ जाएगा स्क्रीन पर, उन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से जुड़ी उत्पत्ति और मौसमी दशाओं की तुलना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तर्कसंगत विवरण प्रस्तुत कीजिए कि वैश्विक तापन के प्रभाव की पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग के बीच भिन्नता किस प्रकार होती है। अब शुरू होता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे का पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन को समझने में विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम के महत्व और उसकी क्रोड परियोजनाओं पर चर्चा कीजिए। तीसरे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों और धाराओं के बीच का संबंध सबसे अच्छी तरह से हिंद महासागर में देखा जाता है, सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का, आर्थिक स्थिति यानी स्थिति मान लीजिए, और पर्यावरण के संदर्भ में उपयोग करो और फेंक दो की प्रवृत्ति पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो देखिए आ गया ना समालोचनात्मक टिप्पणी। तो इनको टिप्पणी क्या होती है, समालोचना क्या होती है, और एक शब्द बता दूं, उसमें नहीं बता पाया था वीडियो में, कि समालोचना और आलोचना एक ही टर्म है। तो इस प्रकार के शब्द आप एंड में स्क्रीन पर वीडियो आ जाएगा, उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन है, महासागरों और उनके संसाधनों के शोषण और उपयोग से संबंध विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याओं को उजागर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक संरचना का भू आकृतियों पर प्रभावी नियंत्रण होता है और यह उनमें प्रतिबिंबित भी होती है, चर्चा कीजिए। तो देखिए चर्चा कीजिए, इसका क्या तात्पर्य है, ये सब आपको एंड में वीडियो जो आ जाएगा उस पर मिल जाएगा, जो शब्द दिए गए हैं कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, न्यूबिगिन की संसार के पादपी मंडलों की योजना का वर्णन कीजिए और भूमध्य सागरीय पादपी मंडल को स्पष्ट कीजिए। अब खंड शुरू हो गया आपका बी, जिसमें से 5वां क्वेश्चन अनिवार्य करना होता है आपको। ये 150 शब्दों में होता है, जैसा कि पहला क्वेश्चन था, और 5-5 नंबर का, 10-10 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भेदक भूगोल की क्रोड विषय वस्तु है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोडापेन को स्पष्ट कीजिए, क्या है ये। सी है आपका, सीबीडी की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है आपका, कंपोज की धारणा को सविस्तार समझाइए। नेक्स्ट है आपका, भौगोलिक अध्ययनों में गुरुत्व मॉडल के अनुप्रयोग की विवेचना कीजिए। छठवां क्वेश्चन है, छठवें का पहला है, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति
की उत्पत्ति और प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए तथा इसके गुण और दोषों को उजागर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वें का दूसरा, ग्रामीण बस्तियों बसावटों के प्रकारों और प्रतिरूपों का निर्धारण करने में बसाव स्थान यानी साइट जिसे बोलते हैं स्थल की भूमिका का विवेचन कीजिए। तो ऐसे शब्द है ना, विवेचन कीजिए, ये सब वही जो मैं वीडियो बता रहा हूँ उसको देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश से क्या तात्पर्य है? प्रादेशिक परिसीमन की थीसियन बहुभुज विधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें का पहला क्वेश्चन है, विश्व में जीवन प्रत्याशा के प्रादेशिक प्रतिरूप का वर्णन कीजिए और बढ़ती हुई जीवन प्रत्याशा के कारण विकासशील देशों के सम्मुख चुनौतियों को उजागर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वें का, वर्तमान समय के संदर्भ में रुको और जाओ निर्धारणवाद की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो ये सब जैसे फिर से आ गया, चर्चा कीजिए तो क्या अर्थ है इसका, तो वो सब मिल जाएगा वीडियो में लास्ट में जो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमाओं और सीमांतों की परिभाषा दीजिए और उनमें विभेद कीजिए। ज्यामितीय सीमाओं का उचित उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 8वें का पहला है आपका, लॉश की केंद्रीय स्थानों की थ्योरी का समालोचनात्मक विवरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन संपन्न प्रदेशों और संसाधन उपयोगकर्ता प्रदेशों के बीच संयोजन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं। ये कथन दिया गया है, उचित उदाहरणों सहित सविस्तार समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, मतलब 8वें क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी प्रदेश में इष्टतम भूमि उपयोग नियोजन की दिशा में भूगोलवेत्ता किस किस तरह से योगदान कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जो लोग भूगोल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन का प्रारूप जो है वो पता पड़ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे सेकंड पेपर होता है जो कि आपके इंडियन ज्योग्राफी का होता है, पूरा का पूरा बिल्कुल व्यवहारिक होता है, उसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, नॉर्मल जो जीएस पढ़ते हैं उसी से काम चल जाता है। और ये वाला जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए थोड़ी सी बुक जो सिद्धांत वगैरह जो थोड़े से देखने पड़ते हैं, थोड़े से जो थिंकर्स हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ते हैं इसमें। और जो इसके अलावा हिस्ट्री सब्जेक्ट के पेपर और आपके फिलॉसफी के पेपर और लोक प्रशासन के पेपर देखना चाहते हैं, स्क्रीन पर वीडियो आ जाएंगे, आ गए हैं, देख लीजिए उन्हें। तो देखते रहें एग्जामिड जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक जरूर कर दें, अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें, इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि आपको किस प्रकार से चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि निरंतर ये वीडियो आते रहेंगे।